Hello students, in this video we are going to discuss what is the reduced portion by CBSE for the standard of 11th and 12th. So let's discuss first for the 11th standard. 11th standard में से कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसको अपन मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, राइट। फ्रॉम दिस वेरी वेरी शॉर्ट पोर्शन इज रिड्यूस्ड। हालांकि इतना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन कुछ है नहीं जिसको निकाला गया है, दैट इज नेचर ऑफ मैटर एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, ये सारे लॉ जो आप पढ़ते थे वो निकाला गया है। फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो कि बहुत ही बेसिक थ्योरी था उसको निकाला गया है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें से थोड़ा सा सिग्निफिकेंट पोर्शन है जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें अपन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे, वो आपको उस बोर्ड के सिलेबस में अभी नहीं रखा गया है। या फिर पोर्शन ऑफ से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी की जो है, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। लाइक दो दिस इज रिड्यूस्ड बट ऐसा कोई भी हम नहीं बोल सकते कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एटॉमिक नंबर, आइसोटोप और आइसोबार पता नहीं है, इसके अलावा अपन आगे जा भी नहीं सकते, तो उसको तो पढ़ना नेसेसरी मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल ये एक निकाला गया है एंड ऑल्सो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। तो ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा सिग्निफिकेंट जो था उसको भी अभी निकाला गया है। बाकी बोर्स वगैरह एज इट इज उन्होंने रखा है। नेक्स्ट है देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब पीरियोडिसिटी, जो पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस था ये। इसमें से भी कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं है, बस उसका जो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसको निकाला गया है कि कैसे कैसे जैसे डोबेरानस, ट्राइड, न्यूलैंड्स, ऑक्टेव, ऑल दोस हिस्ट्री पार्ट, वो पोर्शन निकाला गया है जो कि वैसे भी कभी ज्यादा पूछा नहीं जाता था। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। जैसे नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग। देखो केमिकल बॉन्डिंग का एज इट इज, एवरीथिंग इज केप्ट एज इट इज, नथिंग इज चेंज्ड, राइट। सो हियर देयर इज नो चेंज इन द केमिकल बॉन्डिंग। दैट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस कि ये हम इससे हम समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। नथिंग इज रिड्यूस इन केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक। देन स्टेट्स ऑफ मैटर में काफी अच्छा खासा पोर्शन उन्हें निकाला गया है, दैट इज लिक्विफिकेशन सेक्शन, लाइक लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर का जो फॉर्मूला रहता है वो सारा निकाल दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स, जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स वगैरह अपन निकालते थे, एवरेज स्पीड निकालते थे, आरएमएस वेलोसिटी निकालते थे, उनकी एलिमेंटल आइडिया जो है उसके ऊपर अभी क्वेश्चन नहीं आएगा। देन लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये जो लास्ट वाला पोर्शन जो था, राइट, उसको अभी निकाला गया है। ओके, सो नेक्स्ट है देखो केमिकल थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में से भी एज पर दी सिलेबस ऑफ चैप्टर, इतना वास्ट सिलेबस है, उसमें से कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन तो वैसे निकाला नहीं गया है, बट हीट कैपेसिटी, देन स्पेसिफिक हीट, ये वाले जो पोर्शन है ये निकाला गया। देन क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी उन्होंने निकाल दिया है। देन इन इक्विलिब्रियम सेक्शन, नाउ दिस इन्वॉल्व्स केमिकल एज वेल एज आयनिक इक्विलिब्रियम, बट केमिकल इक्विलिब्रियम को उन्होंने कुछ भी नहीं निकाला है। हियर ओनली हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, बट अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट निकालना मतलब एक बहुत बड़ी बात हो गई भाई। देन एलिमेंट्री आइडिया जो है उसका, एंड हैंडरसन इक्वेशन, अभी इसमें तो बफर इक्वेशन, बफर का जो सारे इक्वेशन आते हैं उसी में आते हैं, सो इसका तो क्लियर आइडिया उन्होंने नहीं दिया है, बट एक्चुअली वी नीड टू लर्न अबाउट द इक्विलिब्रियम। अदरवाइज देखो आपका जेई के कंसेप्ट्स के लिए या फिर नीट के क्वेश्चंस के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। सो मेरा तो यही सजेशन है कि भाई उसको पढ़ना चाहिए आपने, दो इट इज ऑफिशियली बीइंग रिमूव्ड फॉर दिस ईयर 20 and 21। देन देयर इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब वैसे भी उसको उतना तो इंपॉर्टेंस नहीं था, फिर भी उसको रिमूव किया गया है, दैट्स ओके। हाइड्रोजन चैप्टर, मतलब काफी सारा सेक्शन हाइड्रोजन में से वैसे देखा जा रहा है कि निकाला गया है, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्सटेंशियल पोर्शन ये लोग अभी रिड्यूस कर दिए हैं, दैट इज जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं हाइड्रोजन में से प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग। देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस, उसका स्ट्रक्चर, उसके यूजेस जो भी अपन देखते थे, उसके बॉन्ड एंगल्स देखते थे H2O2 के, वो सारा पोर्शन अभी उन्होंने निकाल दिया है। देन एस ब्लॉक में से क्या क्या निकाला हुआ है, इन द एस ब्लॉक प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सबको निकाला गया। देन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जिसके ऊपर बार बार काफी
बार एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन आता था, उसको भी रिमूव किया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड, जो अगर आप सेकेंड ग्रुप में देखेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, उसके ये कंपाउंड्स निकाले गए। इवन द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, उसको भी उन्होंने निकाल दिया है। सो वैसे देखा जाए तो बोल सकते हैं कि भाई काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन इन्होंने यहाँ पर रिमूव किया है फ्रॉम एस ब्लॉक। काफी सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स अभी नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बढ़ते आगे। सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करी यहाँ पर तो काफी सारे इंपॉर्टेंट अगेन कंपाउंड्स आप देखेंगे जो कि निकाला गया है। जैसे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। वैसे तो बोरेक्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था भाई, और मैं तो बोलता हूँ कि भाई एंट्रेंस को तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, नीट और जेई जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है। हालांकि अब तक ऐसा कोई भी क्लैरिटी दिया नहीं गया है कि नीट और जेई में से कौन सा पोर्शन निकाला जाएगा। ये तो बस सीबीएसई बोर्ड ने बताया कि हम इतने पोर्शन पे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। सो बोरैक्स, बोरिक एसिड, बोरॉन हाइड्राइड्स, राइट, B2H6 वाला जो स्ट्रक्चर अपन बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ते हैं, उसको भी नहीं पूछेंगे। या फिर एल्यूमिनियम का देखा जाए तो इट्स रिएक्शन विद एसिड एंड बेसिस एंड इट्स यूजेस, वो भी सब निकाला गया है। देन इन 14 ग्रुप अगर देखेंगे आप, यूजेस some important compounds like oxides, कार्बन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये सब निकाला गया है। सिलिकॉन का भी कुछ कंपाउंड्स का जो है यूजेस है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जिसको अपन यूज करते थे। ये बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि नीट वालों को काफी फेमस रहता है। उसको अभी यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि वो रिमूव करने का यहाँ पर आया है। दैट इज सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स एंड देयर यूजेस। मतलब इसके ऊपर तो बहुत बार सवाल आता है अपन को, पर अभी वो भी निकाला गया है। सो लेट्स मूव अहेड, बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या पोर्शन है? जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये पूरा सेक्शन उन्होंने निकाल दिया है, जहां पर अपन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और से ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट्स है उसके परसेंटेज, कार्बन कितना है, परसेंटेज हाइड्रोजन कितना है, ये जो कैलकुलेशन करते थे इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और डिटेक्शन ऑफ विच आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट विद द डिफरेंट मेथड्स अपन करते थे, उसको अभी ये निकाल दिए हैं। अगेन देन लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रोकार्बन सेक्शन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, भाई शायद ही ऐसा कोई होगा जो कि बिना फ्री रेडिकल की ऑर्गेनिक में आगे जा सकता है, पर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई ये निकाल दिया गया। कंबशन एंड पायरोलाइसिस, इस रिएक्शन को निकाला है, दैट्स ओके। देन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एंटायर चैप्टर इज रिड्यूस। भाई ये पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, मतलब डिलीटेड पोर्शन हो गया। एंटायर चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं आएगा अभी। सो ये तो था 11th का पोर्शन, जो 14 टॉपिक में से हर एक टॉपिक में से कुछ ना कुछ रिड्यूस किया गया था। बट याद रखना, केमिकल बॉन्डिंग में से कुछ भी नहीं निकाला गया, बिकॉज दैट इज लाइक अ हार्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। इनऑर्गेनिक रहे या आपका ऑर्गेनिक रहे, इन दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसलिए उसमें से कुछ भी हाथ नहीं लगाया उसको। देन देयर इज नाउ प्रैक्टिकल्स में देखा गया तो ये तो आप लोग सीबीएसई के साइड से देखो कि प्रैक्टिकल पोर्शन में से इतना निकाला गया है। बढ़ते अपन सीधा जो क्लास 12 का क्या पोर्शन है जो कि निकाला गया है। क्लास 12 के पोर्शन में से जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देन बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स जो लास्ट में आता था, देखो, राइट। देन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन सबको निकाला गया है, ठीक है। बाकी सब पोर्शन एज इट इज है। बिगिनिंग वाला पोर्शन जो बिगिनिंग हाफ में पढ़ते हैं अपन उस टॉपिक में, उसको कुछ भी नहीं किया गया है, वो एज इट इज रखा गया है। देन सॉल्यूशन में से क्या निकाला गया है भाई? वेंट ऑफ फैक्टर, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर जो है, डिसोसिएटिंग फैक्टर्स, उसके जो एसोसिएटिंग फैक्टर हैं, उन सबको जो पढ़ते थे वो अभी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, उसको भी निकाला गया है। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से अगर देखा गया तो इसमें काफी बड़ा चेंज हम देख सकते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या चेंज किया गया। लीड एक्यूमुलेटर है, फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल वेरी इंपॉर्टेंट सेल विच वाज देयर, फ्यूल सेल निकाला। करोजन का कंसेप्ट निकाला हुआ है। देन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो अपन पढ़ते हैं वो निकाला गया है जैसे, और फिर ड्राई सेल निकाला, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल निकाला, गैल्वानिक सेल निकाला। मतलब बहुत सारा पोर्शन अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कम किया गया है। देन इफ यू टॉक अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स, अगेन सेम थिंग, सिग्निफिकेंट पोर्शन, जैसे कि एग्जाम का ये कोविड-19 का कंडीशन देखते हुए काफी सारा पोर्शन रिड्यूस किया गया है। दैट इज कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, इसका जो एलिमेंट्री आइडिया है वो सब निकाला गया। देन
उसका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो एज इट इज है। देन इफ यू टॉक अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट एंड अरेनियस इक्वेशन, ये पूरा का पूरा, ऐसे इसमें कुछ नहीं लिखा है कि एलिमेंट्री एडिबल, मतलब अरेनियस इक्वेशन पूरा भी ये रिड्यूस कर दिए हैं पोर्शन में से। सो दैट वाज काफी बड़ा चेंज देखने मिलेगा आपको फिर इसका मतलब केमिकल काइनेटिक्स में। सरफेस केमिस्ट्री में भी अगर आप देखें, सरफेस केमिस्ट्री में इमल्शन का कंसेप्ट, लिक्विड इन ऑयल, ऑयल इन लिक्विड टाइप का जो इमल्शन था वो सब टाइप्स ऑफ इमल्शन निकाला है। देन कैटालिसिस, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटालिसिस, उसका एक्टिविटी, वो सारा पोर्शन, एंजाइम कैटालिस्ट, ये सारा पोर्शन डिलीट मार दिया गया है। ठीक है, मतलब बड़ा ही सेक्शन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट अपन पढ़ते थे हर साल, जिसको अभी निकालने के लिए यहाँ पर दिया गया है। दैट इज नेक्स्ट है, देखो आपका जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको अपन मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। एंटायर यूनिट इज डिबार्ड, निकाल दिया गया है, एंटायर यूनिट मेटलर्जी का निकाला गया है। हालांकि केमिस्ट्री मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना होता है, बट यहाँ पर तो वही आपका पूरा एंटायर यूनिट ही निकाल दिया है मेटलर्जी का। ओके, दैट्स ऑल। देन पी ब्लॉक की अगर अपन बात करें, 12 का पी ब्लॉक में से क्या क्या पोर्शन निकाला है, तो आपको यहाँ पर पता चलता है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, ये जो नाइट्रोजन के ग्रुप में का आता है ना, ये फॉस्फीन को निकाला। सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन के ग्रुप वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इनके इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो सारा निकाला गया। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते थे, से N2O रहता है, NO रहता है, N2O3 रहता है, ये सारे के स्ट्रक्चर अपन हर बार जो पढ़ते थे उनमें से किसी को भी अभी आपको नहीं पढ़ना है, उन स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन नहीं बेस्ड आएंगे। ठीक है, एंड देन देयर फास्फोरस के एलोट्रोप्स जो P4 रहते थे, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, वो सब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दैट इज कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस नहीं है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स और एंड ऑक्सो एसिड्स भी नहीं पूछे जाएंगे। देखते हैं डीएनए ब्लॉक में क्या चेंजेस हैं। डीएनए ब्लॉक में अगर आप देखें, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स, मतलब उनके जो केमिकल रिएक्शन करके दूसरे कंपाउंड बनाते थे वो वाले रिएक्शन, या फिर एक्टिनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स, वो नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है ना। देन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन विद द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, वो वाला भी पोर्शन निकाला गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2CO2, भाई ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था डीएनए ब्लॉक का, जिसको अपन अभी डिलीटेड पोर्शन में रखा गया है। दैट इज प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2CR207, मतलब दिस वाज लाइक द मेन एरिया ऑफ द क्वेश्चन। बस अभी बाकी के जनरल चीजें जो है वही पूछे जाएंगे, इसका मतलब। देन देयर इज अ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी देखो तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन आप देखेंगे रिड्यूस किया गया है। मैं तो बोलता हूँ इट्स लाइक नाउ नॉट जस्ट 30% फ्रॉम 12, 11 का 30% है, बट 12 का ये 30% नहीं है, ये बहुत ज्यादा पोर्शन उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखिए, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पोर्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज रिड्यूस। स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों रहेगा यहाँ पर, जो कि कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बायोलॉजिकल यूजेस अपन देखते हैं वगैरह, वो सारे जो है, जैसे EDTA का अपन पढ़ते थे, मैग्नीशियम को वो निकालता है, वो सारी चीजें अभी जो है वो बायोलॉजिकल यूजेस नहीं पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो अब ऑर्गेनिक का पोर्शन में क्या क्या है। ऑर्गेनिक के पोर्शन में अगर आप देखें यहाँ पर, तो हेलो अल्केन्स में से, हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स में से यूजेस, मतलब कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, बट फिर भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रेयॉन, ये जो पोल्यूशन कर रहा है, देन DDT, दिस ऑल यूजेस, बस प्रिपरेशन सब रहेगा, केमिकल रिएक्शन सब रहेंगे, बट बस उनके यूजेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है। देन देयर इज अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, uses with a special reference to the methanol and ethanol, मतलब मिथेनॉल और इथेनॉल के, जैसे मिथेनॉल का इंडस्ट्रियल यूज था या फिर इथेनॉल का था, उनके यूजेस को बस उन्होंने निकाला, बाकी सब एज इट इज पोर्शन है। अब अगर आप देखें अल्डिहाइड्स कीटोन को, तो भाई देखो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। दिस रिप्रेजेंट्स दैट क्या कितना इंपॉर्टेंस है अल्डिहाइड कीटोन को, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा गया है। अल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई चेंज नहीं किया गया इसमें। हालांकि अगर आप देखें पूरा ऑर्गेनिक का सेक्शन ही देखें तो GOC एज इट इज रहेगा, आइसोमेरिज्म एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर
ये जो अल्डिहाइड कीटोन का सेक्शन है एज इट इज है, बस अल्कोहल फिनॉल मेथर ईथर में से कुछ यूजेस कम किए गए, हैलोअल्किन हैलोअरीन में से कुछ यूजेस कम किए गए, या फिर हाइड्रोकार्बन में से कुछ पायरोलाइसिस जैसे रिएक्शन थोड़े से कम किए गए, फिर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन वाली रिएक्शन कम की गई है। बाकी एज इट इज ऑर्गेनिक के पोर्शन को कुछ ज्यादा हैम्पर नहीं कर रहा है। अगर आप देखिए यहाँ पर फिर अमाइंस को बात करते हैं, अमाइंस में थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, दैट इज द डायजोनियम सॉल्ट का जो प्रिपरेशन की रिएक्शन होती थी वो निकाला गया उन्होंने। और फिर केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अमाइंस के जो कंपाउंड्स है या फिर डायजोनियम सॉल्ट का जो कंपाउंड है उसका सारे ये जो यूजेस हैं या फिर सिंथेटिक इंपॉर्टेंस था उसको उन्होंने निकाला है। मतलब इसमें बहुत बड़ा सेक्शन है, बट अमाइंस में से जो है कि भाई डायजोनियम सॉल्ट की जो भी चीजें करते थे आप, वो केमिकल रिएक्शंस उसके निकाले गए हैं। नेक्स्ट है देखो बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल में से भी कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन आपको जो हर साल मे बी जो लोग थोड़ा टेक्निकल माइंडेड थे, जो स्टूडेंट्स जिनको आप रट्टा करना पड़ता था, बहुत बाय हार्ट करना पड़ता था चीजों को, वो वाले पोर्शन अभी निकाले गए। जैसे कि ओलिगोसैकेराइड में से सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, इनको नहीं पूछा जाएगा। या फिर पॉलीसैकेराइड्स जो है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, यही जो तीन तीन इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स या फिर पॉलीसैकेराइड हम पढ़ते थे, उसको भी निकाला गया है भाई। अभी पढ़ा बचा ही क्या फिर इसमें। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये तक निकाला गया। विटामिन जो बाय हार्टिंग पार्ट था, उनका फंक्शंस थे, यूजेस थे, वो निकाला गया है। एंजाइम्स पार्ट निकाला गया, हार्मोन्स, द एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर्स, इन सबको निकाला गया है। नॉट जस्ट दैट, बट देखो तो यहाँ पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई। जो जो भी रट्टा मारने वाली चीज थी, मतलब लॉजिकल चीजें अभी भी ऐसे की ऐसे ही हैं। तो ये तो हो गया क्या क्या पोर्शन निकाल दिया गया है। बट मेरा तो यही सजेशन है कि ट्राई योर बेस्ट टू लर्न एवरीथिंग, बिकॉज अल्टीमेटली आप जब आगे जाएंगे, आपके इंजीनियरिंग में जाएंगे या फिर मेडिकल सेक्शन में जाएंगे, तो तब आपको एक अलग तरीके का सेटिस्फैक्शन रहेगा कि भाई ये चीजें अपन को पता है। दो ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ कोविड-19 देयर इज अ स्टेप टेकन बाय द सीबीएसई बोर्ड, बट अभी तक ये भी क्लैरिटी नहीं आया है कि नीट और जेई के लिए क्या क्या पोर्शन रिड्यूस किया जाएगा। अगर सच में उसके भी लिए ये पोर्शन रिड्यूस होता है तो हम मान सकते हैं कि चलो भाई इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। अदरवाइज अभी तक के लिए तो सिर्फ बोर्ड ने ये क्लैरिटी दिया है, सीबीएसई बोर्ड ने, कि इतना पोर्शन हम नहीं पूछेंगे। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और एक जगह पर केमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन है जो कि रिड्यूस किया गया, उसको अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।